दोस्तों नमस्कार। बात चल रही है गरीबी पर। भारत सरकार ने ये दावा किया है कि उसके कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, और यदि ये आंकड़े सही हैं तो भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को वर्तमान में अनाज का वितरण कर रही है। यदि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए तो 80 करोड़ लोगों में से ये 25 करोड़ लोग माइनस होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। या तो सरकार के आंकड़े गलत हैं या दोनों में से कोई एक बात सरकार गलत कह रही है। और वर्तमान सरकार की ही बात नहीं है। देश 1947 में आज़ाद हुआ। 47 में आज़ाद होने के बाद से 70 वर्ष से अधिक की अवधि गुजर गई। गरीबी जो चली आ रही है वो गरीबी का आंकड़ा घटने की जगह और बढ़ता चला गया। वर्तमान में भारत में बहुत बड़े परिवर्तन हुए आज़ादी के बाद से आज तक, लेकिन जो गरीबी का मसला है वो समय के कार्यकाल के समय के अनुसार जो चलता चला आ रहा है वे घटा नहीं है। उसमें लोगों की, गरीबों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। और हमारे देश में दो अर्थशास्त्री काम करते हैं। एक है भारतीय कल्याण अर्थशास्त्री, सोशल साइंटिस्ट व कार्यकर्ता जो कि बेल्जियम में जन्मे हैं, जीन द्रेज, और दूसरे अर्थशास्त्री भारतीय विकास अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा। इन दोनों का ये मानना है कि यदि 2023 में जो जनगणना होना ड्यू थी, अगर वो हो जाती तो जो 80 करोड़ लोग हैं गरीबी की लिस्ट में जिनको अनाज मिल रहा है, उसमें 10 करोड़ लोगों का और नाम जुड़ जाता। वे जनगणना ना होने के कारण वह 10 करोड़ लोग वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं ये भगवान भरोसे है। क्यों? क्योंकि उनको अति गरीबी का राशन कार्ड उनका नहीं बना है और वह लोग अपना जीवन यापन संघर्ष करके कर रहे हैं। ये स्थिति इस देश में कब तक चलेगी और ये गरीबी कब तक चलेगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। क्या जितनी भी सरकारें आई हैं इस देश में, क्या ये वास्तव में गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखती थी? और यदि इच्छा शक्ति रखती थी तो उन्होंने इस गरीबी को समाप्त करने के क्या कदम उठाए? और यदि उन्होंने सार्थक कदम उठाए तो उनके सही परिणाम क्यों नहीं आए? और यदि उनके सार्थक कदम उठाने के बाद परिणाम नहीं आए तो नई सरकारों ने उसकी समीक्षा करके ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं बनाए आज तक जिससे कि ये गरीबी वास्तव में दूर हो सके? आज भी सरकारें वास्तविकता के धरातल पर उस दिशा में बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं जिससे इस देश के गरीब लोग गरीबी की रेखा को पार कर सकें। बल्कि इस देश के अंदर पिछले 10 वर्ष से जो सरकार चल रही है उसके कार्यप्रणालियों से, उसकी योजनाओं से केवल पूंजीपति और अधिक पूंजीपति बने हैं। मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय बन गया है, निम्न मध्यम वर्गीय गरीबी की श्रेणी में आ गया है और गरीब अति गरीब हुआ है। ये वर्तमान सरकार की योजनाओं के चलते इस देश में हुआ है, हो रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा। साथियों, इस देश का भविष्य हमें सुधारना है। यदि हम इस देश का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो हमको योग्य युवा शक्ति को इस देश की कमान सौंपनी होगी, जो वास्तव में ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ इस देश की उस तरह सेवा करे जिस तरह हमारा देश का एक सैनिक निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के सीमा पर अपनी सेवा देता है। ऐसी राजनीति के अंदर
हमारी आंतरिक व्यवस्था में हमारे को ऐसे ही ईमानदार नौजवानों की, योग्य नौजवानों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति हमें करना है। और यदि हम आज ऐसा नहीं करेंगे तो इस देश के अंदर कुछ ही पूंजीपति अपनी उंगलियों पर इस देश को चलवाएंगे और इस देश की आम जनता उनके इशारों पे चलती चली जाएगी और कभी भी इस गरीबी से बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए हमको एक बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा इस देश में और इस देश के लिए ऐसा योगदान देना पड़ेगा जिससे हम इस देश की इस गरीबी की समस्या को वास्तविकता के धरातल पर लाकर समाप्ति की ओर ले जा सकें। इसके लिए हमें शिक्षा पे महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा। जो हमारे देश की गरीब जनता है वो गरीब इसीलिए है कि इस देश की जनता को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकी और आज भी इस देश का ये दुर्भाग्य है कि एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी हमारे देश की जनसंख्या उत्तम शिक्षा प्राप्त करने से वंचित है। उसके दो कारण हैं। शासकीय विद्यालयों की हालत बहुत खराब है, जहां अच्छी शिक्षा मिलती नहीं है। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट के जो शिक्षा केंद्र हैं, उनकी फीस इतनी अधिक है कि वह हमारे देश के गरीब लोग उस फीस को देने में असमर्थ हैं। ये जो समस्या है ये गंभीर समस्या है। इसका निदान तरीके से निकालना होगा और हमें नहीं लगता कि जितनी भी सरकार पिछली आई हैं वो जो वर्तमान में भी सरकार है वह इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि वास्तव में इस देश से गरीबी समाप्त हो, इस देश से गरीबी हमको दूर करना है। और यदि इस देश से गरीबी दूर हो गई तो ये देश वापस सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। तो आइए हम और आप हाथ से हाथ मिलाते हैं और इस देश को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ गरीबी को से इस देश को छुटकारा दिलाने में अपना अपना योगदान अपने अपने स्तर पे देते हैं। आपके सामने मैं था उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी का हमने युग परिवर्तन अभियान चला रखा है जिसमें आप सभी का स्वागत है। आइए हाथ से हाथ मिलाइए। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।